हनी, असल में ये मेरे घर के पास ही मेरी पड़ोसन थी, आंटी लिव। हाँ, सच्ची? मैट, तुम मुझे पड़ोसी क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हारी। ठीक है आंटी लिव, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहती हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैट, तुम ये क्या कह रहे हो? अब हनी, तुम माँ बनने वाली हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए आंटी लिव से कुछ सब्जियां खरीदी हैं। सब्जियाँ? ये गंदी सब्जियाँ मुझे नहीं चाहिए। हाँ बेशक। हनी, असल में हम लोगों को देर हो रही है ना, तुम पहले कीकी को ले लो, मैं आंटी से कुछ बातें कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। वैसे हमारी नानी ने अभी काम छोड़ा है, तो क्या 2 दिन के लिए आंटी आ सकती है? मैं थोड़ी बिजी हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैंने तुमसे कहा था यहाँ मत आना, तुम मुझे फंसा दोगी। मैट, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं अपनी बहू और पोते से सालों से नहीं मिली हूँ। बस मुझे एक बार उन्हें देखने दो। ठीक है, अब रहने दो। और तुम मुझे आंटी क्यों कह रहे हो? क्या मुझे माँ कहने में तुम्हें शर्म आती है क्या? क्या माँ, अब और कुछ मत कहो। तुम यहीं आसपास रहना, दूर मत जाना। हाँ, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। साथ ही बाहर वालों के सामने ये मत कहना तुम मेरी माँ हो। बस इतना कहना कि तुम मेरी आंटी हो। समझ में आया तुम्हें? हाँ? आंटी लिव। माँ, तुमने सालों तक खून पसीना एक करके काम किया और उधार लेकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। सफल होने के बाद मैं तुम्हें जरूर शहर ले जाऊंगा। वहाँ हम एक बड़े से घर में एक साथ मिलकर रहेंगे। सर, आज हम इस कंपनी का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है। दादी, 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 आप कौन हो? चोर! ठहरो! ये लड़के, तूने मेरे स्टीम बंस चुराए। दूर रही हो यहाँ से, समझ में आया? बेटा, ये स्टीम बन गंदे हैं, इसे मत खाओ। उठो उठो, आंटी के पास साफ बन है। मेरे साथ चलोगे? अच्छा खाना खिलाऊंगी। थैंक यू आंटी। जब भी तुम्हें भूख लगे मेरे घर आ जाना। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लान है। लान? तुम? हाँ। लान, इतने सालों से कहाँ थे तुम? दादी, मैं इतने सालों से विदेश में छोटा मोटा कारोबार कर रहा था। अच्छा, कारोबार? बहुत बढ़िया। दादी, आइए घर चलिए। पर मुझे यहीं रुकना चाहिए। दादी, आपकी बहू सालों से आपकी राह देख रही है। चलिए घर चलिए, चलिए। आइए दादी। आपका स्वागत है। दादी, ये मेरी पत्नी जीनी है। जीनी, ये मेरी दादी है। माँ जी, ये आपकी बातें करते रहते हैं। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मुझे हमेशा लान की याद आती थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा आदमी बन गया है और इतनी प्यारी बीवी है इसकी। क्या माँ जी, आप भी? चलिए अंदर चलिए। बेटा, फर्श ज्यादा साफ है और मेरे जूते। फर्श चाहे कैसा भी हो, है तो चलने के लिए। चलिए अंदर आइए, कोई बात नहीं। चलिए चलिए अंदर आइए। पूरा गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप चलिए।
माँ जी पहचान रही हैं? ये लाल स्कार्फ आपने 20 साल पहले इनके लिए बुना था। ये वही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लान अब भी मुझे याद करता होगा और इतना कामयाब आदमी होगा। काश मैट भी ऐसा ही होता। माँ जी आप थक गई होंगी, आप यहाँ आराम करें, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे मैट ने मुझे इधर उधर जाने के लिए मना किया था, मैं भूल गई। मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। दादी खाना। लान तुम अच्छे लड़के हो और मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे अपने पोते से मिलना है, मेरी चिंता मत करना। दादी को कुछ हो ना जाए। मुझे 3 मिनट के अंदर मेरी दादी के बेटे की सारी जानकारी चाहिए। रॉबिन, मॉम, कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। देखो मॉम, अभी तुम मेरे घर पर कुछ दिन रुक सकती हो आराम से। इसका मतलब है कि मैं अपने पोते से मिल सकती हूँ। पर एक बात याद रखना, अगर मेरी वाइफ तुमसे पूछे तुम कौन हो तो उन्हें अपना नाम आंटी मारिया बताना। रॉबिन, तुम मुझे आंटी मारिया क्यों कह रहे हो? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मॉम, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैंने उससे शादी करी तो मैंने उसे बोला था मैं अनाथ हूँ। अनाथ हो? रॉबिन, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? मैं लिली को बोल चुका था कि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। बात सुनो मॉम, उसकी फैमिली बहुत अमीर है, उन लोगों को बेचारे लोग बहुत पसंद आते हैं। अगर उन्हें सच पता लगा तो वो मुझसे शादी तोड़ सकती है। प्लीज मॉम, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आज से मेरा नाम आंटी मारिया है। मुझे बस अपने पोते के पास रहना है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। ये मुझे दीजिए। मैं कुछ अंडे लेकर आई हूँ, ये हमारे ही फार्म के हैं। हे! ये तुम अपने जूतों पर पहन लो ताकि घर गंदा ना हो। माँ, ये फर्श कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन आपसे बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिखाता हूँ, इस तरह। पापा, हमारे घर ये कौन आया है? हे टॉनी, ये तुम्हारी डैडी की आंटी है। तुम इन्हें ग्रैंडमा बुला सकते हो। आप कैसी हैं? तुम्हारा नाम टोनी है ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। तुम कौन हो और तुमने इसे पकड़ कर क्यों रखा है? हाँ, माँ, ये हमारी नई मेड है, इन्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता है अभी। आप दिल पे मत लीजिए। क्या मेड? मैं यहाँ की मेड हूँ। फिर मेड जैसा ही बर्ताव करो। तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए। तुम्हारी हालत तो देखो, शी, कितनी गंदी हो। हैरी, तुमने ऐसा क्यों किया? उसे यहाँ पर आने से पहले समझाना चाहिए था। लिली, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये कितनी गंदी है, गंदी गंदी। उससे बदबू आ रही है। ये यहाँ पर नई है, इसे कायदे नहीं पता है, दिल पे मत लीजिए। बहुत गंदी है ये। उसे यहाँ पर आने से पहले समझाना चाहिए था। उसे बालकनी में लेके जाओ और धूप में खड़ा करो ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद वो खाना बनाएगी।
मॉम आप ये चिकन लेग खाइए, इससे तुम्हारे अंदर और ताकत आएगी। आप अभी भी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। टोनी, ये डिश तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये एग्स हमारे फार्म से आए हैं, अब इसे खाओ। मेड हमारे साथ कब से खाना खाने लगी? हाँ हैरी, तुमने उसे क्या रूल्स बताए? सॉरी डियर, माफ कर दो ना मुझे। आंटी मारिया, तुम यहाँ खाना खा सकती हो। मैं आप लोगों को परोस देती हूँ। किचन में जाकर खाओ। लेकिन आंटी मारिया, किचन में जाओ और वहां जाकर खाओ। टॉनी खाओ। हैरी, मैंने सुना है तुम्हें बड़ी डील मिली है। मॉम, तुम्हें तो हमारे बिजनेस की बहुत ज्यादा नॉलेज है, सच में। अगर ये डील हो जाती है तो हमारी फैमिली अमीर हो जाएगी। वॉकर ग्रुप, मैंने सुना है उनके बारे में। उनका बॉस बड़ा यंग है और मैंने सुना है कि वो अभी अब्रॉड से आए हैं। हाँ सही कहा, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। ये फैमिली के लिए अच्छा होगा। अगर एक बार हमें ये डील मिल गई ना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं फिर। सुनो ना, मेरी नजर उस लग्जरी बैग पर है। अगर ये डील हुई तो तुम मुझे वो बैग लेकर दोगे? ये मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। पापा, मुझे बड़ा सा खिलौना चाहिए। कोई बात नहीं टॉनी, मैं मॉम के लिए भी एक ब्रेसलेट खरीदूंगा और डैड के लिए भी। हम उनके लिए एक रोजवुड फर्नीचर खरीदेंगे जिसके बारे में बहुत दिन से सोच रहे हैं। ओह, तुम बहुत अच्छे हो। बाय द वे, एक इंसान और बचा है। वो कौन? तुम्हारा भाई, वो हमेशा से मर्सिडीज बेंच मांगता था, उसके लिए मैं खरीदूंगा। हनी, तुम बेस्ट हो। ये मेरे भाई को पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। तुम यहाँ क्या देख रही हो? खाना खत्म करो और रूम क्लीन करने जाओ। हमें देखना बंद करो। हैरी, मेरी रिंग नहीं मिल रही। क्या तुमने अच्छे से देखा? मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। तुम्हें क्या लगता है कि वो मेड ने ले ली होगी? हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब ये नहीं हो सकता? तुम उसे चेहरे से जानते हो, दिल से नहीं। वो एक मेड है। तुम्हें क्या पता उसके हाथ मैले है या नहीं? चलो मेरे साथ उसके पास। ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मतलब जरूरी नहीं है? चलो। मैं इन पैसों से टोनी के लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। बताओ बताओ, तुमने अभी क्या छुपाया? क्या वो मेरी रिंग है? हाँ, तुम एक बेशरम औरत हो, यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती? हाँ, हमें इस बैग को चेक करना चाहिए। हैरी, इस बैग को चेक करो। तुम वहाँ ऐसे खड़े क्यों हो? चेक करो। मैं ही चेक करती हूँ, रुको। ये क्या कर रही हो? मेरे सामान को हाथ मत लगाओ। उसे छोड़ो। रॉबिन। आंटी मारिया, अगर तुम गलत नहीं हो तो डरने की जरूरत नहीं है। यह कुछ नहीं है। क्या? ये नहीं हो सकता। मैंने तुमसे कहा था मैंने चोरी नहीं की है। अगर वो यहाँ नहीं मिला मतलब तुमने उसे अपने अंदर छुपाया है। क्यों? मैंने सही कहा ना? मुझे चेक करने दो। हनी, अब बहुत हुआ ना, बस जाने दो। जाने दो? क्या मतलब जाने दो? सच्चा इंसान सच्चा होता है और झूठा इंसान झूठा ही रहता है। तुम तलाशी लेने नहीं दे रही हो, मतलब तुम चोर हो। अगर तुम ढूंढना चाहती हो तो जो करना है करो। उसके कपड़े निकालो और तलाशी लो। हैरी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तलाशी लो। रॉबिन। आंटी मारिया, मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उतार दूंगी। ढूंढ लो, शायद तुम्हें तुम्हारी रिंग मिल जाए। इस पॉकेट में क्या रखा है? उसे बाहर निकालो। ये पैसे मैंने सालों से बचाए हैं। पाई पाई के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है।
खेतों में काम करके जानवरों को पालकर अब मेरा बेटा काबिल हो गया है। उसे मेरे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये तुमसे नहीं चुराए हैं। जरूरी नहीं, क्या पता ये भी चुराए हुए होंगे। लेकिन मैंने कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मजदूरी करके और अपना खून बेचकर मैंने अपना पेट पाला है। जब बुरे वक्त में पैसे नहीं लिए तो अब चोरी क्यों करूंगी? आखिर क्यों? आखिर मैं आपकी चीजें क्यों चुराऊंगी? आंटी मारिया, हम तुम्हें और प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। अगर तुमने लिया है तो वापस दे दो ना हमें। रॉबिन, अब और क्या बचा है? तुमने हर जगह ढूंढ लिया। अब क्या मैं अपने शरीर के 2 टुकड़े करके दिखाऊं? ठीक है, हम तुम्हें एक चांस देते हैं। तुम अभी भी नहीं मान रही हो तो ठीक है, हम पुलिस को बुलाते हैं और तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करते हैं। देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। मैं ये मेक श्योर करूंगी कि आपका बेटा और आपका पोता आपको कभी भी नहीं जिंदगी में अपनाएंगे। निकलो यहाँ से। रॉबिन, इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या तुम्हें भी नहीं है? मुझे परेशान मत करो। निकलो यहाँ से। बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। आंटी मारिया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास है तो इन लोगों को वापस कर दो। अगर यहाँ पुलिस आई तो बहुत देर हो जाएगी। रॉबिन, ये तुम क्या कह रहे हो? वो मेरा विश्वास नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो विश्वास कर सकते हो। तो मुझे बताओ चीज वो गई कहाँ? बल्कि इस घर में सिर्फ तुम ही अनजान हो और कोई नहीं है। अनजान? तुम मुझे अजनबी मान रहे हो? कोई बात नहीं, पुलिस को बुला लो। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, पीट कर ही मानेगी। तुम पुलिस को बुलाओ। रुको मॉम। आंटी मारिया, अभी तुम चली जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊं? तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। इस घर में तुम और नहीं रह सकती। तुम मुझे रखना नहीं चाह रहे हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ। रॉबिन,